हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 7 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। और सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी कि ए, एन एंड द। और ए जो है वो आता है, कोई एक वस्तु होती है या कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक चीज होती है, कोई एक फल है या कोई फ्रूट है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो उसके आगे आता है अ। लेकिन एन कहाँ पर आता है? एन आता है जो भी वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वोवेल्स जो है वो 5 वोवेल्स है। उनके आगे जो भी शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होता है उनके आगे एन आता है। और द यूज किया जाता है कोई स्पेसिफिक व्यक्ति, कोई स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए द यूज किया जाता है। तो चलिए आर्टिकल्स देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स से। सबसे पहले आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। जैसे कि मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में बोला कि अ जो है वो कोई एक वस्तु है, उसे कहने के लिए यूज किया जाता है। हम हर सेंटेंस में एक एक, वन वन ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम वन की जगह अ यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि यह एक कुर्सी है तो दिस इज अ चेयर। यह आइसक्रीम है तो दिस इज एन आइसक्रीम, क्योंकि ए ई आई ओ यू जिस पे स्पेलिंग होता है, जो भी वर्ड में यूज किया जाता है उसके पहले एन आता है। अगर कोई सेंटेंस में ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड है, कोई एक चीज है, तो वो उसके पहले हमेशा एन आएगा। जैसे कि अम्ब्रेला है, एरोप्लेन है, आइसक्रीम है, एप्पल है, इन सभी चीजों के पहले हमेशा एन आता है। और द जो है वो कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए या तो कोई एक वस्तु को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आर्टिकल्स के सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ए एंड द आर्टिकल से पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। वह एक ईमानदार आदमी है। एक ही आदमी है इसलिए यहाँ पर एन। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है, तो यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि ऑनेस्ट को हम बोलने से इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, तो हम बोलते कैसे हैं? ओनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन आया। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैंने एक नई कार खरीदी है। आई हैव बॉट अ न्यू कार। एक नई कार खरीदी है। अब आप हर बार ऐसा नहीं बोल सकते कि आई हैव बॉट वन न्यू कार। आई हैव बॉट अ न्यू कार। वह एक शिक्षक है। ही इज अ टीचर। एक शिक्षक है इसलिए अ टीचर। इसने एक सेब खाया। उसने एक सेब खाया। शी एट एन एप्पल। यहाँ पर ए है एप्पल, ए से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू, इसलिए यहाँ पर एप्पल से पहले एन आया। यह एक सुंदर जगह है। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। मुझे एक अवसर मिला। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है वो वॉवेल्स है। उस जो भी स्पेलिंग में ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, जैसे कि एप्पल है वो ए से शुरू होता है, अपॉर्चुनिटी है तो वो ओ से शुरू होता है, तो ऐसे वर्ड्स के पहले हमेशा एन आएगा। यह एक अद्भुत विचार है। दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। अमेजिंग जो है वो ए से शुरू होता है, इसलिए एन अमेजिंग आइडिया। वह एक कलाकार है।
ही इज एन आर्टिस्ट। मैंने एक किताब पढ़ी। आई रेड अ बुक। वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। He wants to be a doctor। बनना चाहता है, इसलिए उसकी चाहत है, तो वहां पर wants का यूज किया है। He wants to become a doctor। वह एक बुद्धिमान लड़की है। She is an intelligent girl। इंटेलिजेंट जो है वो I से शुरू होता है, इसलिए वहां पर N आएगा उसके साथ। मैंने एक किताब पढ़ी। I read a book। वह एक अच्छा व्यक्ति है। He is a good person। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। This is an important issue। important जो है वो I से शुरू हुआ, इसलिए उसके साथ N आएगा। उसने एक योजना बनाई। She made a plan। मुझे एक कॉल मिली। I received a call। received यानी कि मिलना। उसने एक गलती की। He made a mistake। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। He is a famous actor। प्रसिद्ध को हम फेमस बोलेंगे। यह एक कठिन सवाल है। This is a difficult question। सिंपल है, जब भी अगर आपको कोई हिंदी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में एक जो है वो यूज किया जाता नजर आता है, तो वहां पर हमेशा ए और एन आता है। कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति को हम ए और एन से डिफाइन करेंगे। एन कहाँ पर आता है? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है, उसके पहले हमेशा एन आता है। जैसे कि यहाँ पर ईमेल लिखा है, तो ये किससे शुरू होता है? ई से, तो उसके पहले एन आया, उसके साथ में एन आएगा। और अगर ए ई आई ओ यू के बगैर जो कोई भी वर्ड्स है उनसे शुरू होता है कोई भी वर्ड, तो वहां पर ए का यूज किया जाता है। मुझे एक नई नौकरी मिली। आई गॉट अ न्यू जॉब। मैंने एक ईमेल भेजी। आई सेंट एन ईमेल। यह एक अद्भुत अनुभव था। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वह एक इंजीनियर है। ही इज एन इंजीनियर। मैंने एक विचार साझा किया। आई शेयर्ड एन आइडिया। विचार यानी कि आइडिया, और साझा को हम शेयर करना बोलेंगे। मैंने बताया वो आइडिया, उसको हम शेयर करना बोलेंगे। आई शेयर्ड एन आइडिया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने देखे आर्टिकल्स के, ए एंड द के। अब हम आर्टिकल्स के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए, मेरे पास एक कलम नहीं है। I don't have a pen। एक कलम, a pen। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। He didn't give an answer। मैंने एक भी गलती नहीं की। I didn't make a single mistake। single mistake यानी कि एक भी गलती नहीं की, तो I didn't make a single mistake। और आप यहाँ पर didn't की बजाय दोनों अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बोला है, डिड और नॉट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो डिडंट हो जाएगा। वैसे ही डू और नॉट को हम कंबाइन करेंगे तो वो डोंट हो जाएगा। आप यहाँ पर डू नॉट भी यूज कर सकते हैं और डोंट भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम डिड नॉट भी यूज कर सकते हैं और डिडंट भी यूज कर सकते हैं। यह कोई अच्छा विचार नहीं है। This is not a good idea। वह एक सच्चा दोस्त नहीं है। He is not a true friend। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। I didn't read a book।
वह एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। He is not a responsible person. जिम्मेदार व्यक्ति यानी कि responsible person। यह कोई आसान सवाल नहीं है। This is not an easy question. आसान सवाल यानी कि easy question. उसने कोई मौका नहीं छोड़ा। She didn't miss an opportunity. मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी। I haven't seen a single movie. जैसे हमने पहले देखा कि did और not को हम कंबाइन करते तो didn't बनता है, do और not को हम कंबाइन करें तो don't बनता है, वैसे ही यहाँ पर have और not को अगर हम कंबाइन करेंगे तो haven't होगा। I haven't seen a single movie। और आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि I have not seen a single movie। वह एक भरोसेमंद इंसान नहीं है। He is not a trustworthy man। जिम्मेदार भरोसेमंद इंसान यानी कि trustworthy man, भरोसे के इंसान वो लायक नहीं है, वो हमारे ट्रस्ट के लायक नहीं है। उसने कोई कारण नहीं बताया। She didn't give a reason। यह कोई साधारण बात नहीं है। This is not a common thing। साधारण बात यानी कि common thing। मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। I didn't write a letter or I did not write a letter। उसने कोई मदद नहीं की। He didn't offer any help। Offer यानी कि हम किसी को ऑफर करते हैं, आपको कोई मदद चाहिए, हम किसी को पूछते हैं, उसे ऑफर करना बोलते हैं। तो उसने मदद के लिए पूछा भी नहीं, उसने मदद नहीं की, तो he didn't offer any help। यह कोई बड़ा मामला नहीं है। This is not a big matter। मैंने कोई समाधान नहीं पाया। I didn't find a solution। वह एक अच्छा वक्ता नहीं है। He is not a good speaker। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। She didn't give an answer। यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। This is not a good example। मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। I didn't give an interview। मैंने कोई योजना नहीं बनाई। I didn't make a plan। उसने कोई गलती नहीं की। She didn't make a mistake। यह एक महान नेता नहीं था। He was not a great leader। नेता को हम लीडर बोलेंगे। यह कोई सही फैसला नहीं है। This is not a right decision। वह एक सच्ची कहानी नहीं थी। It was not a true story। यह एक महान नेता नहीं था। He was not a great leader। यह एक आसान काम नहीं है। This is not an easy task। वह एक अच्छा वक्ता नहीं है। He is not a good speaker। यह एक अच्छी आदत नहीं है। This is not a good habit। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, अब हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि अगर आपको ए एंड द से कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को सवाल पूछने हैं, तो वो कैसे पूछेंगे? चलिए देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक कलम है? डू यू हैव
a pen? क्या उसने एक सेब खाया? Did she eat an apple? क्या वह एक अच्छा व्यक्ति है? Is he a good person? क्या तुम्हें एक अवसर मिला? Did you get an opportunity? क्या वह एक डॉक्टर है? Is he a doctor? क्या तुमने एक किताब पढ़ी? Did you read a book? क्या यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? Is this an important issue? क्या उसने एक योजना बनाई? Did she make a plan? क्या यह एक आसान सवाल है? Is this an easy question? क्या उसने एक गलती की? Did he make a mistake? क्या यह एक इंजीनियर है? Is he an engineer? क्या तुमने एक सपना देखा? Did you see a dream? क्या यह एक अच्छा विचार है? Is this a good idea? क्या तुम्हें एक ईमेल मिली? Did you get an email? क्या यह एक नया मोबाइल है? Is this a new mobile? क्या तुमने एक इंटरव्यू दिया? Did you give an interview? क्या उसने एक पुरस्कार जीता? Did he win an award? क्या यह एक सुंदर जगह है? Is this a beautiful place? क्या तुमने एक सुझाव दिया? Did you give a suggestion? क्या वह एक कलाकार है? Is he an artist? क्या यह एक पुरानी परंपरा है? Is this an old tradition? परंपरा को हम tradition बोलेंगे। क्या उसने एक गलती नहीं की? Didn't he make a mistake? क्या तुम्हें एक नया मौका मिला? Did you get a new chance? क्या यह एक सही फैसला था? Is this a right decision? क्या वह एक बुद्धिमान छात्र है? Is he an intelligent student? क्या उसने एक कॉल की? Did he make a call? क्या यह एक बड़ा अवसर है? Is this a big opportunity? अवसर को हम opportunity बोलेंगे। क्या तुमने एक कारण बताया? Did you give a reason? क्या वह एक अच्छा छात्र है? Is he a good student? तो चलिए अब करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की मिक्स प्रैक्टिस। तो आर यू रेडी? मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, बोलते जाइएगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स प्रैक्टिस। क्या यह एक किताब है? Is this a book? यह एक सुंदर फूल नहीं है। This is not a beautiful flower. वह एक अच्छा लड़का है। He is a good boy. यह एक बड़ा घर नहीं है। This is not a big house. उसके पास एक कार है। He has a car. यह एक पुराना ट्रक नहीं है। This is not an old trunk. यह एक अच्छा अवसर है। This is a good opportunity. क्या वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है?
इज ही एन एक्सीलेंट प्लेयर, एक्सीलेंट ई से शुरू होता है तो यहाँ पर एन आया। यह एक अच्छा विचार है, दिस इज अ गुड आइडिया। यह एक बहुत कठिन सवाल नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यह एक स्वादिष्ट मिठाई है, दिस इज अ डिलीशियस डेजर्ट। स्वादिष्ट को हम डिलीशियस अथवा तो आप यहाँ पर टेस्टी भी लिख सकते हैं। टेस्टी और डिलीशियस का दोनों का मतलब सेम ही होता है। डिजर्ट है, डिजर्ट यानी कि मिठाई। क्या यह एक बहुत सुंदर तस्वीर है? Is this a very beautiful picture? फिल्म रोचक नहीं थी, The movie was not interesting. यह एक अद्भुत अनुभव है, This is an amazing experience. क्या बस आज देर से आई है? Is the bus late today? क्या यह एक दिलचस्प कहानी है? Is this an interesting story? Interesting यानी कि दिलचस्प। यह एक बहुत बड़ा पर्वत है, This is a very big mountain. वह एक अच्छा संगीतकार नहीं है, He is not a good musician. Musician संगीतकार को हम इंग्लिश में म्यूजिशियन बोलेंगे। यह एक सुंदर बगीचा है, This is a beautiful garden. सूरज चमक रहा है, The sun is shining brightly. Brightly यानी कि चमक रहा है, बहुत ही चमक रहा है। फिल्म शानदार थी, The movie was fantastic. तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, लिंक्स, वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।